हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखूंगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लाउज़ का नापी है, इसी नाप से हमें ब्लाउज़ को बनाना है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड में रख लेना है। ये ब्लाउज 36 साइज़ का है, तो 36 का 1/4 हमारा 9 इंच आता है। तो 9 इंच प्लस 2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन में रखा है, इसलिए हमने चौड़ाई को 11 इंच में रखा है। लंबाई हमारा ब्लाउज़ का जो है वो 13 इंच का है रेडी लंबाई, और यहाँ पे मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, हाफ इंच शोल्डर के लिए और हाफ इंच नीचे कमर के लिए। तो उस निशान को हम सीधा कर लेंगे। नीचे तुरपाई के लिए हमें अलग से पट्टी लगानी है, तो इसलिए हम यहाँ हाफ इंच ही रखेंगे। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है, तो 2.25 इंच हम गले की चौड़ाई यहाँ पे ले रहे हैं, और शोल्डर का जो चौड़ाई है वो 3 इंच रहेगा। तो हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है, तो आर्म होल की लंबाई यहाँ पे हम 5.25 रख रहे हैं। आप साइज़ के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमें दोनों साइड 5.25 इंच पे निशान लगा लेना है, और उससे हमें बॉक्स बना लेना है, जिससे हमें कटिंग करने में आसानी होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाना है। कॉर्नर पे हमें यहाँ पे 1.5 इंच रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह से कोने से हमें नापना है 1.5 इंच। ऊपर की ओर हमें एक निशान लगा लेना है, और ये जो आर्म होल का लंबाई है उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पॉइंट निकाल सकते हैं। और फिटिंग का जो मार्क है हमने 9 इंच पे रखा है। तो इस तीनों निशान को मिलाते हुए हमें राउंड शेप देना है। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह से हमें राउंड शेप दे देना है आर्म होल का। अब हमें नीचे की फिटिंग का निशान लगाना है। कमर की गोलाई हमारी 28 इंच है। 28 का चौथा भाग जो 7 इंच आता है, बट हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने ये टक्स पॉइंट के लिए। तो ये हमारी फिटिंग का लाइन हो गया है। तो इस तरह से हम फिटिंग का लाइन दे रहे हैं, और ये सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा हमने 2 इंच रखा है, तो हम वहाँ भी लाइन बना लेंगे। और गले को हमने सिर्फ मार्क किया है, अभी हम गले को कट नहीं करेंगे। इसी मार्क पे हमें पहले कट कर लेना है, गले को हम बाद में कट करेंगे। तो हमारी कटिंग यहाँ तक हो गई है। अब इसी मार्क से ये बैक पार्ट का कटिंग है, इसी नाप से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करना है, बस चौड़ाई को बढ़ा देना है। तो ये जो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ा एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ फ्रंट साइड में हुकाई पट्टी होगी, तो फ्रंट साइड पार्ट में हमें यहाँ पे 1 पैर का मार्जिन रखा है हुकाई पट्टी के लिए। उसके बाद हमने बैक पार्ट को रखा है, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो सबसे पहले हम जितना बैक पार्ट है उसी हिसाब से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है उसे तिरछा निशान लगा लेंगे, और उसी निशान पे हमें कट कर लेना है। बाकी नीचे का सेम ही रहेगा। तो ये हमारा दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुका है। गले को हम मार्क कर लेंगे, बस गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो अब हमारा ये फ्रंट पार्ट है, बस फ्रंट पार्ट की हमें कटिंग करनी है। तो इसमें हमें दिखाना है कि प्रिंसेस कट कैसे कटना है। तो सबसे पहले हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। बस्ट पॉइंट जो है हमारा शोल्डर टू वेस्ट पॉइंट जो है वो 9 इंच पे आ रहा है, तो एक निशान हमें 9 इंच पे लगाना है। और सीने की चौड़ाई जो होगी वो हमने 3.5 इंच पे रखा है। तो 9 इंच और 3.5 इंच इधर दोनों साइड से मिलाते हुए ये हमारा बस्ट पॉइंट निकला है। नीचे से हम 3 इंच चौड़ा रखेंगे, और 2 इंच पे यहाँ पे हमें एक और निशान लगा लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों निशान लगा हुआ है मेरा। अब हमें बस्ट पॉइंट और नीचे का जो निशान है दोनों को एक स्केल से मिलाना है इस तरह से, और इसी निशान को हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल की ओर गोलाई से मिला लेना है। और ये जो प्रिंसेस कट का जो मार्क होगा हमें 2 इंच तक ऊपर तक बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद हमें गोलाई शेप देते हुए इस तरह से बस्ट तक हमें मिला लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं आर्म होल की तरफ भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो कपड़ा कट कर हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। इस दोनों कपड़े को हमें निकाल देना है यहाँ से कट करके। तो हमने इस प्रिंसेस कट का पूरा निशान लगा दिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा कट करना है। ये हमारा पार्ट अलग हो चुका है, और यहाँ से जो हम 2 इंच वाला कट करेंगे इसे हमें कट कर निकाल कर फेंक देना है। आर्म होल की तरफ भी इतना कपड़ा छांट कर हमें निकाल देना है। अब हमें साइड से हाफ इंच ऊंचा करके
ऊपर की ओर तिरछा करके हमें यहाँ निशान लगा देना है। इसे भी कपड़े को कट कर देना है। तो हमारा कपड़ा कट के तैयार हो चुका है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गला जो है 6 इंच पे बन के तैयार होगा और चौड़ाई को हमने 2.5 इंच पे रखा है। इसे हम बॉक्स बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हम गले का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर की ओर 1 इंच पे निशान लगाया है और 1/2 इंच यहाँ पे चौड़ाई को बढ़ा दिया है। तो उसी निशान से मिलाते हुए राउंड शेप में हमें शोल्डर तक ले जाना है और नीचे भी बिल्कुल राउंड शेप में इस तरह से हमें शेप देना है। तो हमारा गले का शेप हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें मेन कपड़े को कट करना है। तो मेन कपड़े में हमारा वर्क है, तो ये वर्क हमें बाजू का है जो हमें फ्रंट पार्ट में ही देना है। तो हमें इस वर्क को फ्रंट पार्ट में देना है और जो बीच का पार्ट है उसे हमें सिंपल कपड़े में रखना है। तो इसी तरह से हमें सारे मेन पार्ट को कट करना है और ये हमने कट कर लिया है। यहाँ हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। इसे पिन से सेट करते हुए सारे पार्ट्स को हमें अस्तर के साथ अटैच कर लेना है। हमने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और हुक आई पट्टी हमारा फ्रंट में होगा। तो हमने कपड़े को बीच से भी कट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें दोनों पार्ट्स को जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमने जॉइंट किया है। तो सिलाई को हमें नीचे से लगाना है, 1/2 इंच की दूरी पे लगाना है सिलाई। और कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रखना है कपड़े को। खींचते हुए कपड़े को बिल्कुल नहीं लगाना है। तो यहाँ हमें हल्के हल्के कपड़े को लेते हुए राउंड शेप में घुमाते हुए हमें कपड़े को सिलना है ताकि हमारा शेप अच्छा बने। तो यहाँ तक हमारी सिलाई हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी फिनिशिंग किस तरह से पफ बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी जॉइंट करना है। यहाँ भी हमें सिलाई को नीचे से स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खींचना नहीं है कपड़े को और नीचे से हमें सिलाई लगाते जाना है। हम कोई भी ब्लाउज सिले उसमें ब्लाउज में परफेक्ट फिनिशिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिंसेस कट में ज़्यादातर होता है क्या कि बहुत सारे लोग हैवी साइज़ में प्रिंसेस कट को नहीं बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस सिलाई को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है ताकि हमारा प्रिंसेस कट पूरी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। अब हमें इसमें गले की पट्टी लगानी है। तो बिल्कुल गले का शेप का हमने एक बुकरम को कट किया है और उसे अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। इसे यहाँ पे हम पिन से सेट कर लेंगे और यहाँ हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाना है। कॉर्नर पे सुई अंदर रख के हमें घुमाना है। देख सकते हैं यहाँ सुई को हमने अंदर रखा है और इस तरह से घुमाते हुए फिर से सिलाई को लगा लेना है एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो सिलाई हमारी हो गई है। इसमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ये पार्ट है इसमें कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्नर रहे या फिर राउंड शेप रहे, में दोनों में कट का निशान देना है। बिल्कुल सिलाई से बाहर ही कट करना है, हमारा सिलाई ना कटे, तब ये अच्छे से पलटेगा और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। इसे पलट कर हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यहाँ आप देख सकते हैं इसे फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है और बाद में इसे तुरपाई के बाद हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ बिना बुकरम के भी पट्टी लगा सकते हैं, पर यहाँ मैंने बुकरम को लगाया है, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये हमारा गला बन चुका है। इसी तरह से हम दूसरे गले को भी बना लेंगे। अब हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो गला हमारा फिनिशिंग के साथ बन चुका है, तो ऊपर से हमें हुक की पट्टी को फोल्ड करते हुए लगाना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सीधे साइड से हुक पट्टी लगानी है और 1/2 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगाते जाना है। उसमें हम एक चाप सिलाई लगा लेंगे जिससे
कपड़ा हमेशा दबा रहता है। अब हमें इसे पलटते हुए बिल्कुल 1 इंच की दूरी पे एक सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, हुक पट्टी लगाने का फुल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हुक पट्टी रेडी हो चुका है। अब हमें आई की पट्टी लगानी है। तो दूसरे पार्ट में अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। इसे हम उल्टे साइड से लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने अंदर की ओर रखा है और आई पट्टी में हमें अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है आई पट्टी के लिए और उसे अस्तर और मेन कपड़े को जॉइंट करने के बाद हमने यहाँ पे सिलाई की है। आप देख सकते हैं इसे अंदर से सिलते हुए हमने ऊपर की ओर लाकर इसे पलटते हुए सिलाई लगा ली है। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। बिल्कुल 1 पैर का मार्जिन देते हुए दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे यहाँ पे और दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें तुरपाई के लिए नीचे एक पट्टी लगानी है जो कि बिल्कुल अस्तर से लगानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की साइड में हमने सिलाई लगाई है और उसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल 1 इंच रखते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है और तुरपाई के बाद हमें वो सिलाई निकाल लेनी है। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी पट्टी को लगा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ भी एक पट्टी रखकर जॉइंट कर लेना है और उसे पलटकर एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है और हमारा ब्लाउज़ बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।